तो मॉर्निंग का नज़ारा कुछ ऐसा है। कल आप लोगों ने वीडियो देखी होगी कि लेपर्ड ने बकरी को पकड़ा हुआ था। तो अभी पूरे एरिया को भाप रहा है भालू। भालू के साथ साथ उसका छोटा वाला बच्चा भी। ये देखो। तो डॉग पालने का एक फ़ायदा होता है। उससे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। जो कल आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, वीडियो देखी होगी कि मेरे बकरी को लेपर्ड ने पकड़ा हुआ था। बाकी अभी भालू जानकारी ले रहा है कि कहाँ से ऊपर आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। तो गद्दी डॉग की यही खासियत होती है कि वो अपने एरिया को पहले भांपता है, इधर उधर देखता है कि क्या कुछ हो रहा है। अगर उसको लगता है कि उसके एरिया में कोई घुसपैठ या घुसा है तो वो उसकी जानकारी लेता है और अपने एरिया को फिर से बनाता है। जैसे लेपर्ड अपने एरिया को बनाता है, वैसे ही जो डॉग पालते हैं, जो गद्दी डॉग होता है, वो भी अपने एरिया पर ऐसी कुछ एरिया बनाता है। तो अभी भालू अपनी एरिया को देख रहा है और उसको महसूस भी हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है। तो भालू को यहीं पर छोड़ते हैं और शुरू करते हैं आज का दिन। तो दोस्तों, जो बकरी को लेपर्ड ने अटैक कर रखा है उसको फिर से मैंने दवाई ववाई लगा दी है और अब कुछ और काम कर रहा हूँ। और उसके बड़े बड़े घाव हो रखे, इतने बड़े बिल्कुल गर्दन में। और मेरा काम है बकरी को धूप में रखना और छाँव में रखना। जो इसकी वाली गर्दन है वो बिल्कुल सीधी ही सीधी रहेगी, ना इधर को मोड़ सकता है ना उधर को। अगर इसको इधर को ऐसे मोड़ना है तो पूरा ऐसे बदन को हिलाकर मुड़ा है। तो इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई इसको। अब देखो कब तक सही होता है आज। और ये पहले से ज़्यादा सुस्त हो गई है, तो ऐसा कुछ कर दिया लेपर्ड ने। और ये मुंडी नीचे नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसे ऊपर पर रख कर खिलाना पड़ रहा है। जो चीज़ भी, घास भी ऐसी रख कर खिलानी पड़ रही है। ये ज़मीन में बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। और अभी थोड़ा बहुत इसको खाना खिला रहे हैं। ये देखो बिल्कुल झुक नहीं पा रही है और जो कोमल कोमल पत्तियां हैं उन्हीं को ये तोड़ पा रही है। और मैंने इतना बड़ा ये झाड़ काट कर इसके सामने रखा है और बाकी मैं इन पत्तियों को भी इसको एक एक करके खिला रहा हूँ। और जो ये तोड़ी हुई पत्तियां हैं उसे आराम से खा ले रही है, पर जो तोड़ने वाले हैं उसमें टाइम लग जा रहा है। देखिए इसको काफ़ी टाइम। तो ऐसे कुछ इसकी सेवा लगी है। और इसके जितने भी घाव थे उनमें से जो तगड़ा वाला घाव लगे हैं उनमें से पस भी बाहर निकल रहा है। और वो तो मैंने पोटास से जला दिया था, वहाँ हॉस्पिटल में भी जलाया, पर यहाँ पर अभी भी उसमें से थोड़ा बहुत पस निकल रहा है। और ये कहा जाता है कि डॉक्टर बता रहे थे अगर पस निकलना लग गया तो उसकी बार बार आप लोग देखभाल करना। तो वो देखभाल तो मैं कर ही रहा हूँ। बाकी उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ दे रखा है, वो भी खिला रहा हूँ। अब देखो ये बच जाती जो ठीक था। तो इसका गर्दन का जो काम है वो बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। गर्दन वाला एरिया बिल्कुल ही नहीं झुक पा रहा है। और जो चाहिए इसको खाना वो भी ऊंची ऊंची जगह पर। तो ये ऊंचे ऊंचे वाले ही पत्ते निकाल रही है जो निकाल सकती है, बाकी जो हार्ड हैं वो बिल्कुल नहीं निकाल पा रही। तो इतनी मुश्किल में है और इसकी वजह से पूरा परिवार थोड़ा सा परेशानी में है कि ये कैसे सही हो जाए, वही है। तो बकरी को खाना खिलाने के बाद, उसकी थोड़ी सी हालत सही करने के बाद अब हम खाते हैं खाना। खाने में ये देखो कागजी नींबू, हरी सब्जी, मिर्च, मूली, दाल और भात। तो ये कुछ ऐसा है आज का खाना। उसको खा के फिर
नया काम। और आज ये छोटे वाले नींबू से रस निकाला जाएगा और इसे हमारे यहाँ जमीर कहते हैं, जो कि जब इसका रस निकलता है जैसे बड़े वाले चूक का निकाला था तो वैसे ही इसका भी निकालते हैं। और ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जैसे कि उनके पेट में कोई दर्द हो जाए या कोई और, तो ये मेडिसिन के लिए काफ़ी यूज होता है। जो पहले हमने निकाला था वो सिर्फ सिरका या खाना पीना ऐसा के लिए होता है और ये मेडिसिन के लिए होता है और इसकी कीमत उसकी कीमत से दुगनी होती है, तो इसलिए ये अलग से हम इसका रस निकालने वाले हैं आज। तो ये एक डोका ये है, एक डोका अभी और है, तो 2 डोके, लगभग 2 या 2.5 डोके हैं ये। और जब भी हम डोका लगाते हैं, डोका लगाने का भी एक तरीका होता है। तो ये शोल्डर में कुछ ऐसे लगता है हुक टाइप, ऐसे हाथ नहीं डाला जाता है इसके अंदर ऐसे, तो ये सिर्फ शोल्डर के उस पर रुका जाता है। तो ये ऐसे करके शोल्डर के इस साइड इस हिस्से में इसे ऐसे रोका जाता है और ये जो लंबी रस्सी है इसको नीचे को अपनी ओर नीचे को झुकाना पड़ता है, तो ये अपने आप बैलेंस बन जाता है। और इसी को लेके वहाँ पर मशीन के पास लेके चलता हूँ और आज इसका ही रस निकालेंगे हम। तो ये कुछ ऐसे लेके चलते हैं। तो ये रस निकालने वाली मशीन जब से हमने नींबू का रस निकाला था तब से कुछ ऐसी ही है और ये सूख भी गई है और जैसे जैसे इसमें नींबू लगता है वैसे वैसे और टाइट होते रहती है ये। तो आज फिर से हम छोटे वाले जमीर को इसमें रस निकालने वाले हैं और वही प्रोसेस होगी, वही प्रक्रिया होगी। और माँ भाभी मैं, आज तो पापा भी घर पे हैं तो पापा भी आएंगे, तो हम सब लोग मिलकर कुछ बचे हुए इनको फिर से रस निकालते हैं। और माँ भी आ गई, मेरी भाभी वाला डोका लाई थी और माँ ट्राई कर रही है। बड़ा वाला नींबू हमारा एक भी नहीं जा रहा था इसमें, उसे भी काट कर हम इसमें रस निकालने के लिए डाल देते हैं। और अभी ये छोटे वाले दाने पूरे 8 गए हैं और इसको ऐसे मदद से रस निकाला जा रहा है। तो मेरे हाथ कुछ ऐसे हो गए हैं चिपचिपे से। और अब मैंने भाभी को दे रखी है कमांड, भाभी अब निकाल दी है, फिर उसके बाद माँ आएगी। अभी माँ गाय का गोबर निकालने ऊपर गई है और अभी थोड़ी देर के बाद माँ आएगी तो माँ भी लगेगी। अब तो थोड़े बहुत हैं, थोड़ा इसमें है थोड़ा वो है, तो इनको निकालते हैं। तो माँ आ गई है और भाभी को भी बता रही है कि माटू माट नहीं लगते हैं, फटाफट करो करके। बोल दे खेड़ दे इसके यार, वो जिन्ना काम हो जा वाली। तो इन दोनों की अच्छी खासी लगती है। आ दांत देखे लबे बुला नहीं भाषा देना अब नोड़ा मैं तो चाहिए। तो चूक और जमीर का दोनों का काम हो गया है। अब बस जितने माँ के हाथ में बचे हैं ना इतने ही बचे हैं और इस बार ये रस बिल्कुल ना के बराबर हो रखा है और शायद तासा ये रस बन कर आएगा जो काला होता है। तो ये कुछ खेती हम लोगों ने समेट दी है चूक वाली, तो इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं और फिर उसको चूल्हे पर रखा जाएगा जैसे पिछले बार रखा था। तो साथ साथ में रस निकालने के बाद हमने माल्टा खाया और बचे हुए चिक्कों को मैंने कुछ ऐसे सजा के रखा है बकरी के लिए। और बकरी हमारी दूर बैठी हुई है तो उसी को खिलाते हैं और नींबू का काम तो मेरा हो गया है। तो इसी के साथ आज का दिन और आज का व्लॉग भी एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम बाबा। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए। हम थोड़ा सा इस बकरी की खुमसामद दोबारा करते हैं और ये
छिक्कर इसको खिलाते हैं।